Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. शेयर बाजार में आज का दिन काला सोमवार साबित हुआ है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कारोबारी हफ्ते की शुरुआत भारी बिकवाली के साथ होगी। इस बिकवाली के साथ ही बाजार 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स और निफ्टी 3% गिरकर बंद हुए हैं। इस गिरावट के माहौल में कुछ शेयरों की जोरदार पिटाई देखने को मिली है। ऐसे ही एक शेयर है आरबीएल बैंक। ये बैंकिंग स्टॉक भारी बिकवाली की चपेट में आ गया है। आरबीएल बैंक का शेयर 23% टूटकर 87 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। आरबीएल के शेयर का भाव 3 डिजिट से डबल डिजिट में आ गया है। आरबीएल बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली मैनेजमेंट में नई नियुक्ति के बाद आई है। निवेशकों को आरबीएल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति पसंद नहीं आई है। आरबीएल बैंक ने वरिष्ठ बैंकर आर सुब्रमण्यम कुमार को अगले 3 साल के लिए बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। बैंक के एमडी और सीईओ का पद विश्वेश्वर आहूजा के पद से हटने के बाद करीब 6 महीने से खाली था। आर सुब्रमण्यम कुमार को बैंकिंग क्षेत्र में 40 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने करियर की शुरुआत 1980 में पीएनबी से की थी। 35 साल पीएनबी में सेवा देने के बाद वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हेड के पद से रिटायर हो गए। वो इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ भी बने थे। आर सुब्रमण्यम कुमार एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक भी हैं। बाजार के जानकार मानते हैं कि आर सुब्रमण्यम कुमार की नियुक्ति निवेशकों को पसंद नहीं आई है। दरअसल आर सुब्रमण्यम कुमार के कार्यकाल में ही पीएनबी का सबसे ज्यादा कर्ज डूबा था। इसी बात का डर अब निवेशकों को सताने लगा है। आरबीएल बैंक में तेज गिरावट के बाद शेयर में कमजोरी बढ़ गई है। हमारा टेक्निकली ना कोई रिकमेंडेशन था पहले भी और फिलहाल भी हम इसको अवॉइड करेंगे। फंडामेंटली मैं कमेंट नहीं कर सकता अगर हमारा रिकमेंडेशन होगा तो भी, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट टू बी वेरी फ्रैंक। बट मैं टेक्निकली बात करूंगा। देखिए क्या होता है कि कभी कभी स्टॉक्स, अगर मैं पहला इसमें 2 साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया। पहला तो देखिए इसने 3 डिजिट से 2 डिजिट पे आया। ठीक है, 100 वाला स्टॉक 3 डिजिट वाला स्टॉक 2 डिजिट पे आया, तो ये अल्टीमेटली 2 डिजिट की बात कर रहे हो? 89 वाली 2 डिजिट या फिर -21% वाली 2 डिजिट या फिर -24 89 वाली 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। बिकॉज सैकड़ा बदली जो हम हिंदी में कहते हैं काउंटर में, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वीकनेस है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आप देखें तो इसने 2020 का लो ब्रेक कर दिया जो कि 101 के करीब का था। तो मार्केट में ऐसे बहुत ही कम स्टॉक है, या शायद ये पहला स्टॉक होगा मेरी नजर में जिसने 2020 के लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आप सोचिए कि काउंटर में कितना वीकनेस रहेगा अगर 2020 के लो को भी ब्रेक करते हैं। तो सिंपली अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है यहाँ से फिर वो 70 रुपए भी हो जाए, 50 रुपए भी हो जाए, या फिर से 120 रुपए हो जाए। कहना बहुत ही डिफिकल्ट है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट प्राइस एक्शन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इसमें प्रेशर बना रहेगा कुछ दिनों तक। हो सकता है हम टाइम वाइज करेक्शन में आ जाए, बिकॉज प्राइस वाइज तो अच्छा खासा करेक्शन हो ही गया। बट 2020 का लो ब्रेक करना इन इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ वेरी हाई वीकनेस, मेरा ये कहना है। तो जब तक अब ये 100 रुपए के ऊपर आता नहीं तब तक काउंटर को हाथ ही नहीं लगाना मेरे हिसाब से। आरबीएल बैंक के शेयरों के लिए नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति भारी पड़ गई है। ब्रोकरेज हाउसेज सीएलएसए ने आरबीएल बैंक पर अच्छी कमेंट्री नहीं की है। सीएलएसए ने आरबीएल बैंक पर खरीदारी रेटिंग से घटाकर आउट परफॉर्म कर दी है। इसके अलावा शेयर का लक्ष्य 130 रुपए दिया है। सीएलएसए के मुताबिक आरबीएल बैंक का शेयर सस्ता है। छोटी अवधि में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर आरबीएल बैंक में सरकारी बैंक के पूर्व अधिकारी की नियुक्ति सवालों में है। इसका असर शेयर पर भी नेगेटिव पड़ा है। ऐसे में इस शेयर में नई खरीदारी से बचना चाहिए।